Okay, Ji, I welcome all you to the class of neural networks. Last lecture में we talked about convolutional neural networks. इनको लिटरेचर में दो नाम दिए जाते हैं, इनको लोग कॉन्वनेट भी कहते हैं और इनको CNN भी कहते हैं. सो बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. हमने डिस्कस किया था कि किस तरह कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है ये कंप्यूटर विजन में इट्स बीन यूज फॉर फीचर डिटेक्टर, और हमने एक एग्जांपल के तौर पे हॉरिजेंटल एजेस और वर्टिकल एजेस की एक एग्जांपल देखी थी. और यूज करने की कॉन्वोल्यूशन को रीजंस टू फोल्ड थी. एक तो ये कि फुली कनेक्टेड नेटवर्क जो है उनमें वेट्स डिपेंड करते थे इनपुट के साइज पे. तो यूजुअली कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस में हमारे पास इनपुट इमेज होता है और इमेजेस का साइज यानी इनपुट का साइज यूजुअली बहुत ज्यादा होता है. तो इस वजह से फुली कनेक्टेड नेटवर्क में वेट्स या ट्रेनेबल पैरामीटर्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है. जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखी थी कि एक 1000 बाय 1000 के RGB इमेज को अगर हमने क्लासिफाई करना है तो हमें फर्स्ट लेयर में ही 3 बिलियन वेट्स चाहिए होंगे, जो कि कंप्यूटेशनली इनफिजिबल या बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. तो इसलिए हम कॉन्वोल्यूशन यूज करते हैं. फिर हमने कॉन्वोल्यूशन में देखा था कि कॉन्वोल्यूशन जो है वो ओरिजिनल इमेज को श्रिंक कर देता है. तो इस श्रिंकिंग को मैनेज करने के लिए हमने मॉडिफाइड कॉन्वोल्यूशन यानी कि पैडिंग की बात की थी और देखा था कि किस तरह हम डिपेंडिंग अपॉन द फिल्टर पैड अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, कुछ लैंग्वेज हमने डेवलप की थी. हमें पता है कि अब इनपुट जो है वो एक इमेज होता है और फिल्टर या कर्नल जो है वो एक हमारे पास छोटा मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स है जिसको हम अप्लाई करते हैं इमेज के ऊपर. और जो इसको हमने दो नाम दिए थे, फिल्टर या कर्नल. ठीक है. और इसकी जो आउटपुट है उसको हमने नाम दिया था फीचर मैप का. फीचर मैप जो है ये आउटपुट है जब आप फिल्टर को इमेज के साथ कन्वॉल्व करते हैं. ठीक है. तो उसके बाद हमने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन की एक एग्जांपल छोटी सी की थी और उसके बाद फिर हमने देखा था कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन चूंकि श्रिंक करता है इनपुट को, तो इसलिए अगर हमने डायमेंशंस रिटेन रखनी है इनपुट इमेज की ताकि हम ज्यादा कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकें मल्टीपल लेयर्स में, तो उसके लिए फिर हमने पैडिंग की बात की. और हमें अब पता है कि अगर हमारा इमेज जो है दैट इज n बाय n और हमारा फिल्टर f बाय f है, और अगर हम पैडिंग करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है उसकी डायमेंशन होंगी n+2p माइनस f +1. ठीक है. तो एंड ये एक डायमेंशन है n+2p माइनस f+1. ये p हमने देखा था कि पैडिंग है और ये f जो है ये हमने देखा था कि फिल्टर साइज. सो ये थोड़ा सा रिव्यू था जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. आज हम इस इधर से ही आगे चलते हैं. कॉन्वोल्यूशन में एक मॉडिफिकेशन जो लिटरेचर में ज्यादा यूज होती है उस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन. स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन आप तब यूज करते हैं अगर आपने अपनी इनपुट की डायमेंशंस जो हैं, यानी आपने अपना जो फीचर मैप है जो आउटपुट आ रही है कॉन्वोल्यूशन की उसको उसकी डायमेंशन कम करनी हो. तो यानी कि ये सॉर्ट ऑफ आप यूं समझ लें कि ये पैडिंग के रिवर्स काम करता है. लेकिन एसेंशियली जो स्ट्राइड्स हैं ये कॉन्वोल्यूशन को जो फीचर मैप है जो आउटपुट है उसकी रिड्यूस्ड डायमेंशंस अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं. स्ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 5 बाय 5 इमेज है तो, और हम अगर कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं 3 बाय 3 फिल्टर के साथ, तो
स्ट्राइड का मतलब ये है कि आप इधर से स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं कल वाले फिल्टर की वैल्यू दे देता हूँ 1 1 1 0 0 0 -1 तो पहली स्ट्राइड जो है जो वो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगी इस तरह। अब यूजली हम क्या करते थे, हम अगली बार जब कॉन्वोल्यूशन करते थे तो हम इधर 1 कर देते थे, इधर 0 कर देते थे और इधर -1 करते थे। इसे हम कहते हैं स्ट्राइड 1। लेकिन हम व्हाट इफ हम स्ट्राइड 1 नहीं अचीव करना चाहते, हम स्ट्राइड 2 अचीव करना चाहते हैं, तो दैट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। बजाय एक कॉलम के अब हम 2 कॉलम का जंप लगाएंगे। मसलन अब पहले मैंने इधर कॉन्वोल्यूशन किया था, अब मैं इधर की बजाय फिल्टर इधर प्लेस करूंगा, यानी 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1। सो दैट वुड बी अ स्ट्राइड इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये जो स्ट्राइड इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली भी स्ट्राइड 2 होगी और वर्टिकली भी स्ट्राइड 2 होगी। तो अब अगर मैंने वर्टिकली भी स्ट्राइड 2 करनी है तो पहले यूजली मैं इस रो पे स्टार्ट करता था, लेकिन अब मैं इस रो को स्किप करके डायरेक्ट इधर आ जाऊंगा। यानी जब ये यहां से कंप्लीट हो गया, इतना मैंने कैलकुलेशन कर ली तो अब उसके बाद जो अगली कैलकुलेशन है वो मैं करूंगा एक रो छोड़ के, इसको मिस करके मैं फिल्टर इधर प्लेस करूंगा, -1 -1 -1। ये वाला जो है ये मैं अरेज कर देता हूं ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे। सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो दैट वुड बी माय वर्टिकल स्ट्राइड। तो स्ट्राइडिंग जो है इसका इफेक्ट ये होता है कि जो आपका रिजल्टेंट फीचर मैप है ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मसलन मैं आपको एक पिक्टोरियल एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन है। हमारे पास इधर जो इमेज है वो है 7x7 और इसको हम कन्वॉल्व कर रहे हैं 3x3 के साथ। तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला था उसने प्रेडिक्ट करना था n-f+1 यानी 7-3+1 इज इक्वल टू 5। लेकिन आप देख रहे हैं कि आउटपुट जो है ये 5 नहीं है, ये 3 है। क्यों 3 है? इसलिए कि हम अब स्ट्राइड्स में काम कर रहे हैं, राइट। सो पहली बार मैंने फिल्टर इधर प्लेस किया, लेकिन अगली बार मैंने जैसा कि अर्ज किया था, मैंने ये कॉलम छोड़ा और मैंने जंप लगा के ये पूरा फिल्टर इधर प्लेस किया। उससे अगली बार अब मैं जंप लगा के ये पूरा फिल्टर इधर प्लेस करूंगा एंड सो ऑन। सिमिलरली अब जैसा कि मैं कॉलम पे स्ट्राइड्स कर रहा हूं, इसी तरह मैं ये स्ट्राइड्स रो पे करूंगा। जैसे मैंने अब पहले यहां कैलकुलेशन की थी, मैंने ये रो छोड़ के अब इधर कैलकुलेशन की। अगली बार जब मैंने कैलकुलेशन करनी है तो मैंने ये रो छोड़ के इधर कैलकुलेशन करनी है। सो इसलिए मेरी जो फीचर मैप है या आउटपुट है अब वो बहुत रिड्यूस्ड डायमेंशन की होगी। तो हमने जो कैलकुलेशन डेवलप की थी फीचर मैप की, वो उसको हम देख लेते हैं कि उस पे स्ट्राइड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्राइड्स से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन अभी है तो पूछ लें एंड आई विल सी। सर इसका मकसद क्या है हाँ बिल्कुल, और देखिए टाइप्स इसका इसका एक जो फायदा है स्ट्राइड्स का, वो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम बाज सूरतों में हमारे पास अगर इनपुट इमेज की डायमेंशन बहुत ज्यादा है तो हम उन्हें ड्रास्टिकली रिड्यूस करना चाहते हैं। रिड्यूस करने का एक और तरीका और भी पढ़ेंगे हम, लेकिन रिड्यूस करने का एक तरीका जो है वो ये है कि आप पैडिंग ना लगाएं और स्ट्राइड्स ज्यादा कर दें। जैसा कि आपने देखा अब आउटपुट जो है वो 7x7 से 3x3 पे पहुंच गई। इसका मतलब है अगली बार ये सिर्फ 1 पिक्सल की रह जाएगी और हो सकता है कि ये वैल्यू जो है ये आपका लेबल हो जो आपने आउटपुट करना हो। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में अगर आपने डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करनी है डाउन दी लेयर्स, तो स्ट्राइड इज अ वन वे ऑफ अचीविंग दिस।
लेकिन सर इससे जो है डिटेल काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्यूरेसी बहुत ज्यादा गिर नहीं जाएगी? देखें, इमेजेस की खास बात ये होती है कि इमेजेस में रिडंडेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एक तस्वीर देख लीजिए, कोई अगर अगर वो 64 by 64 by 3 में है या वो 1000 by 1000 में 3 में है, तो तस्वीर तो सेम है ना। लेकिन इनपुट का साइज बेतहाशा बढ़ गया, क्योंकि अब पिक्सल्स की वैल्यूज में एक्सट्रीम रिडंडेंसी है। इस रिडंडेंसी को हम ह्यूमंस कहते हैं जी, इमेज की डिटेल बहुत अच्छी है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क कहता है कि इस इमेजेस में इतनी रिडंडेंसी है कि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है रिडंडेंट उसे लूज करूं, तो मैं इसमें से बेहतर फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। सो जो चीज आपके नजदीक लूज हो रही है, वो हो सकता है मॉडल के नजदीक रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हो, जो मॉडल जो है यूज ना करना है। किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, लेट्स डू द मैथ ऑन इट कि सर तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने फीचर काम किए हैं क्या ये यूजफुल है? ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप देखिए, ये चीज याद रखें कि हर कर्नल या फिल्टर जो है वो खुद डिसाइड करता है कि उसने क्या चीज अचीव करनी है, राइट? तो अब अगर आप एक CNN बना रहे हैं और आपके पास इनपुट का साइज बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डीप न्यूरल नेट बनाना पड़े, राइट? क्योंकि 1000 by 1000 by 3 से एक्चुअली आपने किधर आना है, आपने 1 इंटीजर पे आना। तो अगर आप कॉमन फिल्टर्स अप्लाई करते रहेंगे तो योर नेटवर्क विल बी वेरी डीप, पता नहीं कितनी लेयर्स लगानी पड़ेगी, और ये लेयर्स अननेसेसरी होंगी। तो अगर आपका प्रॉब्लम सिंपल है, जैसे कि हमने एक सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस किया था, कैट नॉन कैट। कैट नॉन कैट कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो तो क्लासें हैं, या तो कैट है या कैट नहीं है। तो इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा डीप, अब मैं ये डीप का लफ्ज जो है ये यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी इसका मतलब क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया। सो जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट कि इस किस्म के सिंपल प्रॉब्लम के लिए हमें बहुत ज्यादा डीप नेटवर्क की जरूरत नहीं, ठीक है? तो इन दैट केस अगर हम डायमेंशंस रिड्यूस करना चाहते हैं आउटपुट की, तो वी विल गो फॉर स्ट्राइड्स एंड वन अदर वे, और वो वे जो है वो हम डिस्कस करेंगे लाइक 20 मिनट। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। सर अगर हम जैसे 2 की स्ट्राइड अप्लाई कर रहे हैं और हमारा इनपुट मैट्रिक्स की डिमेंशन 8 by 8 होती, तो आफ्टर दैट सर वो हमारी एक रो नीचे बच जाती, तो हम उसे छोड़ देते हैं, मतलब जब जी हमारा बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप उसको छोड़ देंगे। ये जब मैं इसकी कैलकुलेशन लिखूंगा ना, मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि इस छोड़ने का इफेक्ट क्या होता है। अगर फिल्टर पूरा अप्लाई हो सकता है तो अप्लाई होगा, अगर एक रो रह गई तो रह गई, उस पे आप फिल्टर अप्लाई नहीं कर। ओके सर, ओके। फिल्टर ऑन द होल, या तो फॉर एग्जांपल अगर अब फर्ज करें कि ये आखिरी कॉलम बचता, फिल्टर की पहली रो इधर आती, तो अब आपने इस रो को मिस कर देना है, आप इस पे फिल्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि फिल्टर ऑन दी होल लगेगा तो फीचर डिटेक्ट करेगा, ऑन दी होल नहीं लगेगा तो फीचर डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हाफ रो और या हाफ कॉलम ऑफ फिल्टर अप्लाई करना जो है, इट डजंट मेक सेंस। ओके, सो अब ये हम देखते हैं कि हमारी जो कॉन्वोल्यूशन की मैथ थी उस पे स्ट्राइड का क्या असर पड़ेगा। तो लेट्स सी, ये हमारे पास n बाय n इमेज है, इसको हमने f बाय f फिल्टर के साथ कन्वॉल्व किया, और अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि पैडिंग हमारी 0 है और स्ट्राइड्स हमारी जो हैं वो s हैं। तो इसका असर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, यानी जो आउटपुट या फीचर मैप होगा ना, दैट विल बी n प्लस 2p माइनस f ओवर s प्लस 1 एंड वो विल फ्लोर इट। फ्लोर इट इसलिए कि ये आखिर में जो रो रह गई थी, इसने अगर रिजल्ट दे दिया 2.3, तो ये 2.3 तो कोई इंटीजर नहीं है, तो हम इसका फ्लोर लेंगे ताकि ये 2 बन जाए कंप्लीट, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि ये फ्लोर का ऑपरेशन आपने मिस नहीं करना, वरना आपकी कैलकुलेशन जो है वो शायद आपको प्रॉपर डायमेंशंस ना दे सके, ठीक?
क्योंकि इमेज की डायमेंशन 2.3 नहीं होती, या तो वो 2 होती है या 3/3 होती है या 4/4 होती है। वो 4.23/4.23 जो है ना, इट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए हम ये फ्लोर का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फ्लोर। अब ये हमारे पास एग्जांपल थी, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास n था 7/7, हमारे पास जो फिल्टर था वो 3/3 था, और हमारे पास स्ट्राइड जो थी वो 2 थी। अब हम देखते हैं कि ये हमारी कैलकुलेशन हमें क्या रिजल्ट देती है। तो दैट वुड बी 7, चूंकि पैडिंग हमने नहीं लगाई थी, दैट वुड बी 0 माइनस हमारा जो फिल्टर साइज था दैट वाज 3 डिवाइडेड बाय, अब स्ट्राइड हमारी 2 थी इसलिए हम 2 पे डिवाइड करेंगे प्लस 1। 7 माइनस 3 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 प्लस 1, सो दैट वुड बी 3/3, जैसा कि हमने ये फीचर मैप देखा। सो अगर आप स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो देन यू विल यूज दिस इक्वेशन, ये इमेज की डायमेंशन होगी। क्योंकि हो सकता है कि ये इमेज सिमेट्रिक ना हो, इसमें विड्थ हाइट के इक्वल ना हो, तो इन दैट केस आप इस n की जगह हाइट लिख देंगे और इस n की जगह विड्थ लिख देंगे, तो आपकी जो भी डायमेंशंस हैं फीचर मैप की वो आपको मिल जाएंगी। और इसमें अगर आपने पैडिंग लगाई है तो पैडिंग का इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा, अगर आपने स्ट्राइड्स लगाई हैं तो स्ट्राइड्स का इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा। सो दैट इज अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन। अब हमने दो मॉडिफिकेशन पढ़ी है कॉन्वोल्यूशन की, एक है पैडेड कॉन्वोल्यूशन और उसकी हमारे पास दो टाइप होती हैं। एक को हमने कहा था वैलिड पैडिंग, वैलिड पैडिंग में हमने देखा था कि हम कोई पैडिंग नहीं लगाते, और दूसरी हमारे पास टाइप होती है सेम पैडिंग। सेम पैडिंग का मतलब है कि जो इनपुट की डायमेंशन थी फीचर मैप यानी आउटपुट की डायमेंशन भी वही आएंगी। और इन दैट केस मैंने आपको बताया था कि आपने पैडिंग का साइज कैलकुलेट कैसे करना है, दैट वाज इक्वल टू f-1/t वेयर f इज योर फिल्टर साइज। तो ये p पैडिंग आप लगाएंगे तो ये इंश्योर करेगा कि आपके फीचर मैप की डायमेंशन भी आपकी इनपुट की डायमेंशन के करीब है। तो ये एक्चुअली अगर आपने डायमेंशन रिड्यूस करनी है तो आप ज्यादा स्ट्राइड्स करेंगे, अगर आपने डायमेंशन रिटेन रखनी है तो आप पैडिंग करेंगे। तो अब आपके पास दोनों किस्म के टूल्स हैं, आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं कि आप डायमेंशन फीचर मैप की रिड्यूस करना चाहते हैं या आप फीचर मैप की डायमेंशन जो है वो रिटेन रखना चाहते हैं। सो दैट why you use strides and that's why you use padding. So इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, उसके बाद फिर हम चलते हैं कॉन्वोल्यूशन इन वॉल्यूम्स पे, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की है ये 2D अरेज पे या 2D मैट्रिसेस पे बात की है, लेकिन हमें पता है कि इमेजेस जो हैं ज्यादातर इमेजेस वो RGB होते हैं। तो यूजुअली जो अभी हमने बात की वो इसकी की, लेकिन हमारे पास जब RGB इमेज है तो वो कुछ इस तरह का है, रेड ग्रीन ब्लू। तो इसे हम अगर विजुलाइज करना चाहें तो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ क्यूब, अ वॉल्यूम, राइट। तो अब हम देखेंगे कि क्यूब या वॉल्यूम के अंदर हम कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं, कॉन्वोल्यूशन इन वॉल्यूम्स। क्योंकि ये कॉन्वोल्यूशन इन वॉल्यूम्स जो है ये हमें बताएगा कि अगर हमारे पास ज्यादा चैनल के इमेजेस हैं, जैसे आरजीबी इमेजेस हैं, तो उन पे हम कॉन्वोल्यूशन कैसे अप्लाई करें। ओके, सो लेट्स मूव टू कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स देन। ओके जी, कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड है। ये आपके सामने एक आरजीबी इमेज है और ये आपके सामने एक फिल्टर है। अगर आप गौर करें तो अब ये फिल्टर जो है इसमें भी इधर 3 लिखा है। फरहान एक मिनट देना बेटा। एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये चीज जो है ये चेंज हो सकती है, फिल्टर की भी और इमेज की भी।
लेकिन ये जो चीज मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ब्लू नहीं, ये पता नहीं कौन सा कलर है, लेकिन इट्स नॉट ब्लैक एटलीस्ट, ये चीज हमेशा सेम रहनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी सेम, ठीक है, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगी तो कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स नहीं हो सकता। तो ये ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि ये जो इस इंफॉर्मेशन को बाय द वे हम कहते हैं नंबर ऑफ चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स, तो ये भी है नंबर ऑफ। जी फरहान, आपका क्वेश्चन था। सर क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखने की ये है कि अब ये क्यूब जो है ये पूरे का पूरा इधर फिट आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब जो कॉन्वोल्यूशन हो रहा है वो ये 9 नंबर है, इसी तरह ग्रीन के 9 नंबर है, इसी तरह ब्लू के 9 नंबर है। यानी अब कॉन्वोल्यूशन हो रहा है कि 27 नंबर्स बाय 27 नंबर्स का। लेकिन आपको पता है कि ये नंबर जो है ये सारे ऐड होके तो एक इंटीजर ही बनेंगे ना, वन इंटीजर। तो ये जो 27 बाय 27 और ये 27 बाय 27 जो है ये एक एंट्री बनेगी इसमें। इसके बाद ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये नीचे एक अच्छी शक्ल बनी हुई है, ये क्यूब है। अब ये क्यूब जो है ये थोड़ा सा आगे मूव कर गया, फिर उसके बाद ये क्यूब आगे मूव कर जाएगा, फिर ये आगे मूव कर जाएगा, फिर ये आगे मूव कर जाएगा। ये क्यूब एक्चुअली क्या है, ये फिल्टर है। तो इस तरह आप ये जो आउटपुट है इसको फिल करते जाएंगे। लेकिन टेक अवे क्या है, टेक अवे ये है कि कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम्स जो है वो चैनल्स को फ्लैट कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका फीचर मैप है ये इट विल स्टिल बी अ 2D फीचर मैप। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि जो भी इमेज है उसके नंबर ऑफ चैनल्स और जो फिल्टर के नंबर ऑफ चैनल्स हैं दोज मस्ट ऑलवेज बी सेम, ठीक है। अगर ये सेम नहीं होंगे तो हम ये कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम जो है इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकेंगे, और प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकेंगे तो हम यूं समझें आपके कॉन्वोल्यूशन डिफाइंड नहीं है। और जब आप कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम करते हैं तो आपकी जो फीचर मैप है वो स्टिल 2D होता है, वो 3D RGB मैप नहीं होता। वो यानी जैसा कि आपने देखा था, हमने कलर एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन जो उसका फीचर मैप था वो ग्रे स्केल या ब्लैक था, वो वन चैनल था। तो इधर भी आपने ज़हन में रखना है कि कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम की आउटपुट जो है इट इज गोइंग टू बी अ 2D फीचर मैप। जी क्वेश्चन सर ये 3D फीचर मैप कैसा होता है? 3D फीचर मैप कैसा होता है, जी सर। अभी बनाएंगे, फिक्र क्यों करते हो। ओके जी उसामा, क्वेश्चन। सर ये यहाँ पे आपने कहा कि नंबर ऑफ ये 3D मतलब क्या, नंबर ऑफ चैनल 3 है, तो ऐसी इमेजेस भी होती है जिनके चैनल ज्यादा हो? बिल्कुल होती है सर वो इमेजेस कहाँ पे मतलब कि हमने देखी है रियल लाइफ में? मतलब मैंने कुछ लिखा है, ये एक और फॉर्मेट है CMYK। वाई के। हाँ, सियान, मजेंटा, येलो एंड के अपना के स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ये एक और रिप्रेजेंटेशन है इमेजेस की। इसी तरह आपने एक और रिप्रेजेंटेशन देखी होगी, ह्यू, ब्राइटनेस एंड शार्पनेस। तो ये डिफरेंट तरीके हैं इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के, लेकिन हम ज्यादातर कॉमन प्रैक्टिस में RGB देखते हैं, इसलिए हम 3 चैनल्स जो हैं उसमें इंटरेस्टेड है। CMYK जो है वो 4 चैनल यूज करता है, इसी तरह वो ह्यू ब्राइटनेस वाला जो है वो भी 3 चैनल यूज करता है। लेकिन इनपुट इमेजेस जो रॉ इमेजेस हैं वो 3 चैनल्स के होते हैं। उसके बाद जब न्यूरल नेटवर्क उन्हें एज अ इनपुट ले लेता है तो उसके बाद वो हो सकता है, आप शायद देखेंगे कि वो उनके 3 से ज्यादा चैनल भी बना सकता है। ये क्वेश्चन आपका अगले 10 से 15 मिनट में मुझे उम्मीद है एड्रेस हो जाएगा, ना हुआ तो लेक्चर के आखिर में दोबारा पूछ लें, ठीक है। ठीक है सर। ओके गुड। सो अब आपको आइडिया हो गया है कि कॉन्वोल्यूशन 2D में कैसे होता है, कॉन्वोल्यूशन 3D में कैसे होता है। 3D में सिर्फ एक शर्त ये है कि आपने जो अपना फिल्टर है वो फिल्टर भी आपका उतने ही डायमेंशनल होना चाहिए जितने डायमेंशनल आपका इमेज है।
इसका एक तरीका ये होता है कि आपका ये जो फिल्टर की वैल्यूज हैं आप यही जो है ना रेप्लिकेट कर देते हैं उतनी डायमेंशंस में। यूजुअली जितने भी हम फिल्टर्स यूज करते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में, उसमें यही टेक्निक यूज होती है कि आपका जो भी फिल्टर है 2D, आप इमेज की डायमेंशन के मुताबिक उसको रेप्लिकेट कर लें, उसका वॉल्यूम तैयार कर लें। उसका फायदा ये होगा कि ये वाला पीस R पे अप्लाई होगा, ये वाला पीस G पे अप्लाई होगा, ये वाला पीस B पे अप्लाई होगा, और ये सारे मिल के एसेंशियली आपके लिए एक 2D फीचर मैप जो है वो क्रिएट कर दे। ठीक है, so that's something about convolution over volume. So now we should be at this point somewhat comfortable with convolutions.